नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हालिया हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है और ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति के अंतर्गत की जा रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का प्रतीक बन गई है। 13 अक्टूबर को हुए विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अब उनके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे कड़ा संदेश माना जा रहा है। बहराइच में अब तक तकरीबन 31 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इन तकरीबन 23 घरों में अवैध निर्माण को 3 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है, अन्यथा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उन्हें गिरा दिया जाएगा। जिन दुकानदारों को भी नोटिस मिला है, उन्होंने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है और अवैध हिस्से को खुद तोड़ रहे हैं ताकि बुलडोजर एक्शन से बचा जा सके। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाकर सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण को खत्म करना है, जिससे प्रशासन को भविष्य में किसी प्रकार की चुनौती का सामना ना करना पड़े। ये ऐसा कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर नीति को अपराध और अराजकता के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में प्रस्तुत किया है और इस नीति के तहत हिंसा या अपराध में शामिल लोगों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध के लिए कोई भी जगह नहीं होगी और इसके साथ ही अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार की सख्त नीति ये सुनिश्चित करती है सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए आरोपी और संदिग्धों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ऐसे कड़े कदम सामाजिक और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं या वे नए तनाव और असंतोष की जड़ बन सकते हैं। बहराइच हिंसा से पहले भी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं और सरकार ने लगभग हर बार ऐसे ही कड़े कदम उठाए हैं, परंतु इस नीति के लागू होने से उत्पन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। योगी सरकार के समर्थक इसे कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम मानते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से समाज के एक बड़े हिस्से में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। बहराइच में हिंसा की शुरुआत विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी, जिसे स्थानीय विवादों और सांप्रदायिक तनाव ने हवा दी और यह सवाल भी उठता है आखिरकार ऐसी स्थितियां क्यों बार बार बनती हैं। क्या स्थानीय प्रशासन पहले से ही इन संभावित विवादों पर नियंत्रण करने में असमर्थ होता है या फिर ये समाज के भीतर की गहरी बुनियादी समस्याओं का परिणाम है। स्थानीय विवाद, धार्मिक उत्सवों के दौरान होने वाली हिंसा और सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं सामुदायिक समझ और समन्वय में कमी है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति हालांकि इस पूरे प्रकरण को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखती है। सरकार का तर्क है कि जब तक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक कानून व्यवस्था कायम नहीं हो सकेगी। लेकिन क्या बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाना और हिंसा में शामिल लोगों को जेल भेजना इस समस्या का अंतिम समाधान है या फिर हमें इस समस्या की जड़ों तक जाकर एक अधिक व्यापक समाधान की आवश्यकता है। यह भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उनमें से अधिकतर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कार्रवाई उनके लिए एक और संकट का कारण बन रही है।
जहां एक और कानून व्यवस्था की बहाली आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और उनके जीवन की स्थिरता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की यह नीति एक प्रकार से सरकार की शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक बन गई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसे अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की राजनीति और सामाजिक गणित को समझना भी जरूरी है। भाजपा सरकार की यह नीति खासकर मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कई बार विवादित रही है। विरोधियों का आरोप है कि ये नीति विशेष रूप से समाज के एक हिस्से को निशाना बनाती है, जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान हो सकता है। बहराइच की ये घटना न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और क्या ये नीति वास्तव में समाज को सुरक्षित और संगठित बनाएगी या फिर ये समाज के भीतर नए ध्रुवीकरण का कारण बनेगी? ऐसे समय में जब देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये आवश्यक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज में भाईचारे और शांति का भी ध्यान रखा जाए। बहराइच में जारी बुलडोजर कार्रवाई आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये नीति उत्तर प्रदेश के भविष्य की स्थिरता और शांति के लिए सही दिशा में है, या फिर ये एक अस्थायी समाधान है जो दीर्घकालिक शांति और सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस मामले को लेकर के प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सीएम योगी के बुलडोजर नीति पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कीजिएगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।